यह वीडियो हॉन्टेड कहे जाने वाले द थ्री किंग्स चर्च में शूट किया गया है। शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही स्केरी और अनएक्सप्लेन्ड है। पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। आज की हॉन्टेड स्टोरी है गोवा में लोकेटेड थ्री किंग्स चर्च की। मेरे एक फॉलोअर अमित ने मुझे मैसेज किया और अपनी स्टोरी बताई। अमित पूना का रहने वाला है। आज से कुछ साल पहले अमित अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ डिसाइड करता है कि वो वीकेंड पे गोवा जाएंगे, चिल करेंगे, मज़े करेंगे। वो लोग गोवा आते हैं, यहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं, बीचेस एंजॉय करते हैं और फिर उन्हें उसी दौरान पता चलता है कि गोवा में एक चर्च है, द थ्री किंग्स चर्च, जो कि एक पहाड़ के ऊपर है और गोवा की पूरी ब्यूटी उस एक स्पॉट से दिखाई देती है। चर्च पे आते ही वो वाकई ही चौंक जाते हैं। इतने ब्यूटीफुल स्पॉट पे लोकेटेड है कि एक तरफ पूरा नीला समंदर दिखाई देता है और दूसरी तरफ पूरी हरियाली। अब उसी दौरान अमित के दोस्त रवि को पता चलता है कि इस चर्च की हॉन्टेड स्टोरीज भी हैं। वो एक आर्टिकल पढ़ता है जिसके हिसाब से जितना खूबसूरत ये दिन में दिखता है उतनी ही स्केरी यहाँ की हॉरर कहानी है। फिर क्या था, सब दोस्त मिलकर अमित को चैलेंज दे देते हैं कि अगर उसमें वाकई में ही हिम्मत है, अगर वाकई में ही वो किसी से नहीं डरता, तो उसे आज रात को इस चर्च पे अकेले रुकना पड़ेगा 5 से 10 मिनट के लिए। अब ये जो चर्च है ये पहाड़ के ऊपर लोकेटेड है। गाड़ी एक स्पॉट तक आ जाती है, उसके बाद तकरीबन 100 सीढ़ियाँ चढ़ के चर्च तक पहुँचना पड़ता है। तो उसके दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि वो रात को 8:30 बजे गाड़ी के पास रुकेंगे और अमित अकेला उन सीढ़ियों से चलते हुए इस चर्च पे आएगा, 5 मिनट यहाँ स्पेंड करेगा, उसके बाद वापस नीचे आएगा। अमित ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और शायद ही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। खैर 8:30 बजते हैं और अमित निकल पड़ता है। एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, क्योंकि वाकई में ही वो जगह रात को बहुत डरावनी दिखती है। चलते चलते वो पहुंच जाता है चर्च के बाहर। थोड़ा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, बट वो कैमरा निकालता है और चर्च की कुछ फ़ोटोज़ ले लेता है एज अ प्रूफ कि वो यहाँ पे आया था। पाँच मिनट बीतते हैं और वो वापस जाने लगता है। अब जैसे ही अमित घूमता है उसे पीछे से आवाज़ आती है, अमित। उसे ऐसा लगता है पीछे से किसी ने उसे बुलाया। वो डर जाता है, शॉक हो जाता है और पलट के देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो टॉर्च से इधर उधर देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो फिर निकलने लगता है, फिर से उसे आवाज़ आती है, अमित। अब आप इमेजिन करो, पहाड़ के ऊपर अकेले स्पॉट पे लोकेटेड एक हॉन्टेड चर्च, जहां अमित को कोई नहीं जानता, फिर भी उसका नाम लेके कोई उसे बुला रहा है। अब अमित श्योर हो जाता है कि ये हो ना हो उसका कोई दोस्त है जो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो आवाज़ को ढूंढते ढूंढते निकल पड़ता है। अब वो रियलाइज़ करता है उसे आवाज़ आ रही है उस चर्च के एंड से, पहाड़ के एंड से, जहाँ पे रेलिंग लगी है। वो उस रेलिंग तक पहुँचता है और वो आवाज़ बंद हो जाती है। वो लेफ़्ट राइट देखता है, नीचे से नज़र घुमाता है तो सिर्फ झाड़ियाँ हैं और गहरी खाई। अब वो डर जाता है, क्योंकि उसे यकीन है कि यहाँ पे तो कोई उसका दोस्त खड़ा होकर उसे आवाज़ नहीं दे सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो जैसे ही घूमने लगता है उसके कान में कोई बोलता है, अमित। बस ये सुन के वो दंग रह जाता है। इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाए उसे लगता है मानो उसे किसी ने ज़ोर से धक्का दे दिया, इतना ज़ोर से कि अमित उस रेलिंग से पार करके नीचे गिर जाता है। याद रहे, नीचे सिर्फ और सिर्फ खाई है। अब फॉर्चुनेटली अमित के हाथ में जो पेड़ों की बड़ी बेल होती है, एक बेल आ जाती है और वो पकड़ लेता है उसको। जैसे ही ऊपर देखता है उसे एक धुंधला सा चेहरा, शैडोई फिगर दिखाई देता है, किसी आदमी का, जो उसकी तरफ देख रहा है और हंस रहा है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उस आदमी ने एक मुकुट जैसा कुछ पहन रखा है और वो आदमी गायब हो जाता है। अब अमित जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। ये आवाज़ उसके दोस्तों तक पहुंचती है
लेकिन शुरू में उसके दोस्त सोचते हैं अमित अब उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, तो वो हंसने लगते हैं, गाड़ी के पास ही खड़े रहते हैं। अमित जो कि काफ़ी दर्द में है क्योंकि गिरने से उसे काफ़ी चोट आई है, और चिल्लाता है प्लीज़ मुझे बचाओ, रवि, कृष्णा, सबको आवाज़ देता है। फाइनली उन्हें रियलाइज़ होता है उसके दोस्तों को कि अमित को गए हुए अब काफ़ी टाइम हो गया, उसे लौट जाना चाहिए था। उन्हें यह भी लगने लगता है कि उसकी आवाज़ में काफ़ी दर्द है और वो भागते हैं। अब यहाँ अमित का हाथ जस्ट छूटने वाला होता है कि उसका दोस्त रवि झपट के उसे पकड़ लेता है। फॉर्चुनेटली वो बच जाता है, क्योंकि अगर उसका हाथ छूट जाता वो गहरी खाई में नीचे गिरता और यकीन मानिए वो नहीं बच पाता। अमित को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसे एडमिट करते हैं और उसके हाथ में एक लंबा कट होता है जहाँ पे उसे 16 स्टिचेस आते हैं। जब अमित से पूछते हैं कि वो नीचे गिरा कैसे, वो कहता है मुझे किसी ने धक्का दिया। और जब उससे पूछते हैं किसने धक्का दिया, वो कहता है मुझे ढंग से तो दिखा नहीं, लेकिन एक धुंधला सा चेहरा था किसी आदमी का, डरावनी सी आंखें और उसने एक मुकुट पहन रखा था। ये सुन के रवि चौंक जाता है। वो कहता है इस जगह की जो हॉन्टेड कहानी है वो यही है कि इस जगह पे 3 राजाओं की आत्मा घूमती है। कहते हैं आज से बहुत साल पहले जब गोवा पे पोर्चुगीज़ का राज था, तो 3 राजा थे जो पूरे एरिया को गवर्न करते थे, और तीनों राजा चाहते थे कि इस पहाड़ पे उनका राज हो। इस चक्कर पे उन तीनों की बहुत लड़ाई हुई और अनफॉर्चुनेटली वो तीनों मारे जाते हैं। 2 मर जाते हैं और तीसरा सुसाइड कर लेता है, और उनकी लाश कहते हैं इसी प्रेमिसेस में दफनाई गई है। मैं आपको फिर याद दिला दूं, मैं उसी चर्च पे बैठा हूं और वहीं से आपको स्टोरी सुना रहा हूं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ही अमित को उस राजा की आत्मा ने धक्का दिया, या ये उसका वहम था? लेकिन अगर वहम था तो वो गिरा कैसे? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसे लगी, और ऐसी स्टोरीज़ देखने के लिए मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। थैंक यू सो मच। हेडस्पेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना यार, हेडस्पेस इतनी ठीक है, यहाँ तक तो आना चाहिए मेरा कमरा। ये थ्री किंग्स चर्च भी गोवा का टॉप हॉन्टेड लोकेशन माना जाता है। अब मैं बैठा हुआ हूँ और मैंने अपना कैमरा मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ मैंने वो रखा था एक पिलर पे, जो कि चर्च का पिलर है, क्योंकि मुझे मालूम था वहाँ पे एकदम फर्म रहेगा, कैमरा हिलेगा नहीं। तो मैं एंगल्स बना रहा था, मैंने एक बार फुल रिकॉर्ड किया अपना उनकी स्टोरी, तो मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे लगा बीच में थोड़ा डीफोकस हो रहा है, तो मैं सोचा वापस रिकॉर्ड करता हूँ। और जब मैं वापस रिकॉर्ड करने गया, मैं एंगल्स ले रहा था, मैंने एक जगह रखा कैमरा और मैं आके बैठा, बिकॉज मैं बैक कैमरा से शूट कर रहा हूँ और मैं अकेला होता हूँ, तो मुझे नहीं पता चल रहा था रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है। तो मैं उठ के सोचा देखता हूँ रिकॉर्डिंग फ्रेम सही है कि नहीं। अब जैसे ही मैंने रिकॉर्ड किया, अचानक से मेरा कैमरा, जो कि एक फ्लैट सरफेस पे कंक्रीट पिलर पे पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड करते करते पहले यूं हिला, फिर ऐसे हुआ। मुझे ये तब नहीं पता चला बिकॉज कैमरे के पीछे स्ट्रॉन्ग फ्लैश लाइट थी जिसने मेरे चेहरे पे लाइट रखी थी। मैंने जब वो फुटेज चेक किया तो क्लियरली विजिबल है कि मेरा कैमरा पहले ऐसे हिलता है, फिर ऐसे हिलता है, एक फ्लैट सरफेस पे। आप ये फुटेज एक बार चेक करो। हेडस्पेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना यार, हेडस्पेस इतनी ठीक है, यहाँ तक तो आना चाहिए मेरा कमरा में। ट्रस्ट मी, आपको पता है मैं किसी भी वीडियो में कोई झूठ नहीं दिखाता हूँ। ये अभी अभी हो क्या हटा है मेरे साथ। हेडस्पेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना यार, हेडस्पेस इतनी ठीक है, यहाँ तक तो आना चाहिए मेरा कमरा में। फिर क्या था, मुझे ऐसा लगा कि कोई है इधर जो मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवा रहा है, और शायद वो खुश नहीं है कि मैं उधर हूँ। मैं वहाँ बैठ के उधर की हॉन्टेड स्टोरी सुना रहा हूँ। तो जो रिकॉर्डिंग थी, जितनी थी, जैसी थी, मैंने बस वहीं पे स्टॉप किया और मैं वहाँ से उतर गया।